रमजान मुबारक में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटों के पुराने औकातकार बहाल। दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। हुकूमत पंजाब ने रमजान खसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, दुकानों के लिए रात 10 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की तकरीब में वफाक के वज़रा, अता तारड़, राना मुबशर इकबाल समेत दीगर की शिरकत। क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डालने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते का मज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट, गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। GOR1 में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की शिरकत। परचम कुशाई की लाहौर आर्ट्स काउंसिल अल हमरा में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज कोंदल ने परचम कुशाई की। बैंड परफॉर्मेंसेज में कायदीन पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। दरबार हजरत उस्मान अली हजवेरी में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इरशाद भुट्टा ने परचम कुशाई की। 23 मार्च का दिन उस करारदाद की याद दिलाता है जब बरे सगीर के मुसलमानों ने खुद मुख्तार रियासत की बुनियाद रखी। यह मुल्क हमारे आबाओ अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम पाकिस्तान के मौका पर पैगाम। कहते हैं आज पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद, अज़्म और जज्बे की ज़रूरत है। यौम पाकिस्तान पर कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के शोहदा के अज़्म, हौसले और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। 23 मार्च 1940 को बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। करारदाद आज़ादी की जिद्दोजहद में संगे मील की हैसियत रखती है। इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत ही तरक्की के लिए रफ्ते सफ़र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। बोली, बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने के लिए कायदे आज़म के उपकार पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अहद करते हैं कि पाकिस्तान को बावकार मकाम दिलाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि 23 मार्च मुसलमानों की तारीख का फैसला कुन दिन है। करारदाद लाहौर ने आज़ाद वतन की बुनियाद रखी। यौम पाकिस्तान असलाफ की कुर्बानियों, बसीरत और जिद्दोजहद की याद दिलाता है। बानियान पाकिस्तान ने दानिशमंदाना फैसलों से अलहदा वतन का ख्वाब हकीकत बनाया। कौम का फ़र्ज है कि अजीम रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश करे और तरक्की के लिए किरदार अदा करे। पाक फौज की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की मजबूत जमानत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली कि यौम पाकिस्तान अहद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अज़्म का दिन है। ये दिन हमें अपने आबाओ अजदाद के मजबूत इरादों और अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान पर इस अजीम जिद्दोजहद की बुनियाद है जिसकी बदौलत हमें 7 साल बाद अजीम वतन हासिल हुआ। 1940 को जिस पाकिस्तान का ख्याल पेश किया गया वो पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर दिफा का मुतहम्मिल है। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुसल्लह अफ़वाज अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। 23 मार्च का दिन उस करारदाद की याद दिलाता है जिसने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए मंजिल का तयन किया। 23 मार्च धरती से अहद उल्फत की तजदीद का दिन है। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे का 23 मार्च पर पैगाम। वज़ीर तामीरात सुहेब बर्त बोले कि ये दिन हमारे काबरीन की लाजवाल कुर्बानियों का मज़र है। कायदे आज़म की बलबलंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान मालवे वजूद में आया। हमें इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों को अपनाना होगा। मुल्क की खुशहाली के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि 23 मार्च इस सरज़मीन का वो वादा है जिसमें हर मज़हब, हर रंग और हर सोच की जगह दी गई।
पाकिस्तान की खूबसूरती इसके तनू में है, जहां अक़लियतें भी बराबर के शरीके सफ़र हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत पाकिस्तान तभी मुमकिन है जब हर शहरी खुद को महफूज और बाइख्तियार समझे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ही पाकिस्तान की असल पहचान और ताकत है। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले कि इस फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ेली इदारे इस फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल-दरामद को यकीनी बनाएं। पंजाब में पहली मरतबा फलों, सब्जियों और दीगर अशियाए खुरोनोश के निर्ख कम तरीन सतह पर रहने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी टीम को शाबाश। सहूलत बाजारों में 4 करोड़ शहरियों ने 3 करोड़ 69,30,000 किलो अशिया खरीदी। अवाम ने एक माह में 1 अरब 10 करोड़ रुपए बचाए। वज़ीर आला ऑफिस ने इलामिया जारी कर दिया। शहरियों ने ईद के तीसरे रोज़ को भी खूब एंजॉय किया। रिश्तेदारों के हाथ दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। घरों में तरह तरह के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। बिरयानी, कौरमा और शीर कौरमा दस्तरखानों की शान बने। टिक्के और कबाबों की खुशबू से घर महकते रहे। रेस्टोरेंट्स पर भी रश रहा। कहीं कढ़ाई और सब्जी की धूम तो कहीं बारबेक्यू से तवाज़ो की गई। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब ने ही एक दूसरे के साथ ईद की खुशियाँ बांटी। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज़ फैमिलीज़ का पार्कों और तफरीगाहों की जानिब रुख किया गया। बच्चे झूला झूलकर स्लाइडिंग से महसूस हुए। खाने के स्टॉल्स पर भी रश रहा। बच्चे चाट, गोलगप्पे और आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हुए। चिड़ियाघरों में भी शहरियों का गैर मामूली रश रहा। बच्चों ने मनपसंद जानवरों के साथ तस्वीर बनवाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के लिए ईद का खसूसी एहतमाम। ईद उल फितर की मुनासबत से बच्चों के लिए खसूसी केक काटा गया। बच्चों में ईदी और तोहफ़े तकसीम किए गए। बच्चियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों के खसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों की तवाज़ो के लिए दही भल्ले, बर्गर, गोलगप्पे और आइसक्रीम का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार। जानी नुकसान पर अफसोस। ज़ख्मी और मुतासिरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। दोनों रहनुमाओं का खलीजी सूरत हाल पर तशवीश, कशीदगी कम करने और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात और ज़खायर की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। राना तनवीर हुसैन ने खलीजी ममालिक को अशिया खुरोनोश की बरामदात पर पेशरफ से आगाह किया। बोले, मुल्क में ग़िज़ाई अशिया के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, किसी किल्लत का खदशा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रूरी मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। टाउनशिप में कुत्ते के काटने से 8 साला बच्ची की मौत का मामला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुतासरा खानदान के घर आमद। अता तारड़ की बच्ची के वालिद कैसर सिद्दीक से मुलाकात। अहले खाना से ताज़ियत और दुख का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने मुतासरा खानदान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। बच्ची के वालिद के लिए सरकारी मुलाजमत के अहकाम भी जारी।
तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुश्किल सूरत हाल में किफ़ायत जारी अपनाना होगी। किसान और गरीब आवाम की सहूलत के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत का बुनियादी मकसद गरीब तबके पर बोझ कम करना है। गरीब के बजाय अब अमीर और अशराफिया तबके पर माली बोझ डाला जा रहा है। लग्जरी गाड़ियों के फ्यूल पर 200 रुपये लेवी बढ़ा दी गई है। सिर्फ सिक्योरिटी मकासद के लिए लग्जरी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी।